हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड दैट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत बढ़िया से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड विल डिक्रीज, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड विल इंक्रीज। ये सिंपल फॉर्मूला, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड हमने सीखा था। बट वो चैप्टर हमें ये नहीं बता रहा था कि ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मेजरमेंट, उसका डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कितना है। ये उस चैप्टर में हमें नहीं बताया था, और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ये जो डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, कितने परसेंट से घट रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आओ सीखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। बहुत ध्यान से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है द मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट होता है किस चीज का, तो ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। किसका रेस्पॉन्सिवनेस, of quantity demanded. So elasticity of demand means the measurement of the degree of responsiveness of the quantity demanded due to, किन कारणों से। अब ये देखो, ड्यू टू change in price, due to change in income, and due to change in the price of related goods. ओके, तो क्या मतलब हुआ, इस डेफिनेशन को हमने पूरा तोड़ लिया। और क्या इसका मतलब होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस ये एक मेजरमेंट है। क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का रेस्पॉन्सिवनेस ये मेजर करता है किसके चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से। क्लियर। तो जब हम ये मेजर करते हैं कि डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसे हम लोग कहेंगे, वी विल कॉल इट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। और मेजॉरिटी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, इसको हम लोग कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर। और ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इस इलास्टिसिटी को हम लोग कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो तीन तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। एक होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। एक होता है ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी। और एक होता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। होपफुली दिस इज क्लियर। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट नाउ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एज आई सेड, if anybody needs the notes of this chapter,
यू कैन व्हाट्सअप मी, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको इस चैप्टर का नोट्स पीडीएफ आपको भेज दूंगा इफ यू नीड दैट। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। क्या मैं हेडिंग देता हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होगा, द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस के बदलने से उसका डिमांड किस डिग्री तक रेस्पॉन्स करता है, उस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूं प्राइस इलास्टिसिटी का। तो क्या मैंने बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द मेजरमेंट ऑफ the degree of responsiveness of the quantity demanded of a commodity due to change in its price. This will be the definition. Clear? Now we will study about types of price elasticity of demand. ठीक है, कितने तरह का प्राइस इलास्टिसिटी होता है। तो बच्चों 5 तरह का ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और मैंने आपसे कहा कि देयर विल बी 5 सच सिचुएशंस, 5 सच टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल द इलास्टिसिटीज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। ये रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, दिस ऑल आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। तो सबसे पहला जो सिचुएशन आता है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसका क्या मतलब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज सच अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी does not change irrespective of change in its price। मतलब प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी घट जाए, डिमांड जो है कमोडिटी का वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई कभी चेंज नहीं आता। प्राइस बढ़ने से भी डिमांड उतना ही रहता है, प्राइस घटने से भी डिमांड उतना ही रहता है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। नाउ सी द डायग्राम। This is the y-axis and this is the x-axis and this is the origin. And as you are aware, y-axis will represent the price and x-axis will represent the demand. Now what will happen? अब होगा क्या, बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो कि हमारा ओरिजिनल प्राइस है OP और इस प्राइस पे हमारा डिमांड है OQ। तो मैंने दोनों को कोरिलेट किया इस जगह, और अभी मैंने क्या बताया आपको, इस सिचुएशन में ये कैसा सिचुएशन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। डिमांड इसमें कांस्टेंट रहता है, प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंज, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट डिमांड विल रिमेन सेम। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी मेरा प्राइस OP है और मैं इस प्राइस को बढ़ा रहा हूं एट OP1।
So what will happen to your demand? Demand will remain same at OQ. ये OQ में ही रहेगा, तो इसको मैं यहां तक लेके आता हूं। ये फिर मैं इसको फर्दर बढ़ा दिया OP2 में, स्टिल डिमांड विल रिमेन एट OQ, सो दे विल कोरिलेट एट दिस। तो ये हमारा आप यहां से देख सकते हो कि जो डिमांड कर्व है, दिस इज द डिमांड कर्व जनरेटेड, और ये जो डिमांड कर्व है एक वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्लियर? सो थर्ड पॉइंट में मैं लिखूंगा, इन दिस केस डिमांड कर्व is a vertical line parallel to y-axis, y-axis के पैरेलल में रहता है, and this is denoted by, it is denoted by EP। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं EP से। तो इस सिचुएशन को, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के सिचुएशन को हम लोग डिनोट करेंगे EP इज इक्वल टू 0 से। होपफुली दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो आउट ऑफ 5 वी हैव डन one situation. Now come to situation number 2. So situation number 2 will be perfectly इलास्टिक डिमांड। वो था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब आ गया तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है आओ समझते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली पहले समझ लेते हैं तो तुम्हारे लिए आसान हो रहेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि एट द सेम प्राइस डिमांड रीचेज इंफिनिटी। मार्केट में इतना डिमांड बढ़ जाता है उस कमोडिटी का, वो इंफिनिटी हो जाता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस रिमेन सेम, और देयर विल बी अ वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस और द प्राइस रिमेन सेम। उस प्राइस पे डिमांड रीचेज इंफिनिटी। सच सिचुएशन इफ अराइजेस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये हमारा प्राइस का कोऑर्डिनेट है P, और x कोऑर्डिनेट में मैं रखता हूं डिमांड को Q। दिस इज माय एक्चुअल प्राइस OP, और उस प्राइस पे हमारा डिमांड है OQ। और मैंने क्या बोला, प्राइस इस सिचुएशन में सेम रहेगा और सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ता रहेगा। अभी OQ है तो अब देखो बढ़ के ये OQ1 हो गया, प्राइस उतना ही रहा। अब दोनों को कोरिलेट करेंगे तो इस जगह आ जाएगा। फिर क्या है, सेम प्राइस पे डिमांड और बढ़ गया, Q2 हो गया। अब ये दोनों कोरिलेट कर रहा है इस जगह। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व आपको मिल रहा है, आप देखिए ये जो DD डिमांड कर्व आपको मिल रहा है, इस बार ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। गॉट इट? ओके, तो हम यहां सिचुएशन में क्या लिखेंगे, नंबर 1 प्राइस remains constant, number 2 or there is negligible change in price, number 3 demand reaches infinity, number 4 demand curve is a horizontal line parallel to x-axis, and number 5 this situation is denoted by EP is equal to infinity। तो ये 5 जो सिचुएशंस है, 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप दिमाग में अच्छे से भर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि ये सिचुएशन भी आपको समझ आ गया।
तो 5 में से अभी हमने 2 सिचुएशंस आपको बता दिया। अब मैं आता हूं थर्ड नंबर सिचुएशन पे, नंबर 3। So number 3 would be unitary इलास्टिक डिमांड। क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब कि डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू द प्राइस। मतलब ये चेंज इन प्राइस हो रहा है, प्राइस में बदलाव हो रहा है, तो डिमांड में भी बदलाव हो रहा है। पर कितना? तो ये ऐसा सिचुएशन है when the percentage change in price is same as of percentage change in demand। जितने परसेंट से प्राइस बढ़ या घट रहा है उतने ही परसेंट से डिमांड भी बढ़ या घट रहा है। the proportionate change in price is same as a proportionate change in demand, and this situation is known as unitary elastic demand। आ जाओ इसको डायग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, एज यूजुअल इधर मैं ले रहा हूं प्राइस को, एज यूजुअल मैं इधर ले रहा हूं डिमांड को। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है OP और इस प्राइस पे हमारा डिमांड है OQ। अब जब एग्जाम में मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा तो मेरे पास एक स्केल होना चाहिए मेजरमेंट के। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर से मैं अपने प्राइस को बढ़ा रहा हूं। ये मैंने 1 सेंटीमीटर से, जब आप बनाओगे तो स्केल से नाप के करोगे, 1 सेंटीमीटर से प्राइस को बढ़ा दिया। एंड यू नो डिमांड चैप्टर आपने पढ़ा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड ऑलवेज क्या होता है, घटता है। तो अब मैं डिमांड को घटा रहा हूं, इसको भी मैं 1 सेंटीमीटर से ही घटाऊंगा। ये दिमाग में रखना है कि चेंज इन प्राइस अगर 1 सेंटीमीटर है तो चेंज इन डिमांड विल ऑल्सो बी 1 सेंटीमीटर एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न। तो अब ये P1 और Q1 देखो इस जगह मैच कोरिलेट कर रहा है यहां पे। अब यहां से मैं ऐसे डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये जो डिमांड कर्व निकल गया ये कौन से सिचुएशन में आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। गॉट इट? अब यहां पे मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? चेंज इन डिमांड, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा Q से, इज इक्वल टू change in price, that is delta P। Number 2, demand curve will be a downward sloping curve। ये आप देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? It is denoted by EP is equal to 1। EP equal to 1 से इसको डिनोट करते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। तो आउट ऑफ 5 3 सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आता हूं सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4, दिस इज इलास्टिक डिमांड। What is that? Elastic demand। Elastic demand बच्चों ये एक सिचुएशन है where the proportionate change in demand will always be more than proportionate change in price। I repeat, when the proportionate change in demand will always be more than proportionate change in price। Clear? Which means अगर मैं शॉर्ट में कहूं इसको तो change in demand will always be more than change in price। This is the situation। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, this is my y axis, this is my x axis, this is the origin, ये आ गया प्राइस P, ये आ गया डिमांड Q। ठीक है,
अभी देखो हमारा प्राइस है ओपी और उस प्राइस पे डिमांड है ओक्यू। अब क्या है यहाँ पे, मैं प्राइस को लेटर से हाफ सेंटीमीटर से बढ़ा रहा हूं। ओपी से OP1 कर दिया, हाफ सेंटीमीटर से मैंने बढ़ाया। तो प्राइस जितने से बढ़ा, डिमांड का इफेक्ट उससे ज्यादा होगा। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो जब मैं डिमांड को घटाऊंगा तो मैं उसको 1 सेंटीमीटर से घटा रहा हूं। OQ से मैंने घटा के OQ1 में डाल दिया। अब मैं P1 और Q1 को इस जगह मीट करा रहा हूं, और ये आप देखो कि हमारा जो डिमांड कर्व बना, एक फ्लैटर डिमांड कर्व बना। अभी आपने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में देखा था, वो लेस फ्लैटर था, और ये मोर फ्लैटर है। दिमाग में रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में वो क्या था, लेस फ्लैटर। यहां पे मैं लिख देता हूं, यूनिटरी के केस में क्या था, लेस फ्लैटर। और जब आप इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या है, मोर फ्लैटर। गॉट इट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पे लिखते हैं। क्या है भैया, पहला है proportionate change in demand is more than proportionate change in price. Got it? Number 2, demand curve is relatively more flatter. And number 3, it is denoted by EP greater than 1. EP greater than 1. Got it? तो 4 सिचुएशंस हम लोगों ने कर लिए। अब आता हूं मैं 5th नंबर ऑफ सिचुएशन पे, और 5th नंबर सिचुएशन है इन इलास्टिक डिमांड। आइए पढ़ते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्या है इन इलास्टिक डिमांड? इज वेरी सिंपल। जो इलास्टिक डिमांड में था, जस्ट उसका उल्टा कर दो, यानी यहां पे जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है विल बी मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। इलास्टिक में क्या था, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड वाज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहां पे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। क्लियर? अब बाबू लोग यहां ध्यान से देखो, मैं इसको डायग्रामेटिकली यहां पे आपको बताता हूं। डायग्राम में जिसका पकड़ हो गया वो बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट बन गया। इसलिए डायग्राम जब मैं बताता हूं तो उसके टेक्निक को अच्छे से फॉलो किया करो। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है ओपी, और इस प्राइस पे हमारा डिमांड है ओपी। अब इसमें क्या है, मैं स्केल लूंगा और इसको फॉलो करूंगा। प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है देन द चेंज इन डिमांड, तो मैं प्राइस को 1 सेंटीमीटर से बढ़ा रहा हूं, मैंने OP1 में डाल दिया। और जो डिमांड है उसको मैं हाफ सेंटीमीटर से घटाऊंगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, वी ऑल नो, तो इसलिए मैं डिमांड को हाफ सेंटीमीटर से यहां घटा दिया। अब इन दोनों को आप देखो, यहां पे दोनों टच हो रहा है। अब यहां से ऐसे डिमांड कर्व आपका निकल गया। गॉट इट? तो कुछ देखा, कुछ एहसास किया इस डिमांड कर्व में। ये डिमांड कर्व क्या है, लेस फ्लैटर है ना। वो क्या था, इलास्टिक में मोर फ्लैटर, ये क्या हो गया, लेस फ्लैटर। क्लियर? तो अगर मैं यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक को एक ही डायग्राम में बनाता हूं तो ये मेरा बन गया यूनिटरी का, दैट इज EP इक्वल टू 1। ये आ गया मेरा EP ग्रेटर देन 1, और ये हो गया EP लेस देन। बहुत आसान है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस
is more than proportionate change in demand. Number 2, demand curve is relatively less flatter. And तीसरा, denoted by EP less than 1. होपफुली आज का क्लास आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। आज मैंने आपको बताया अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं गुड बाय, अलविदा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर नोट्स चाहिए हो तो आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।